हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में कि सीजीएल 2025 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम 50 आउट ऑफ 50 और 135 आउट ऑफ 135 स्कोर कर सकें। टीयर 1 में हमारा ये स्कोर आ जाए और टीयर 2 में हमारा ये स्कोर आ जाए। ये जो स्ट्रेटजी है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या बोला मैंने? कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी जो अप्रोच है, आपका जो तरीका है वो सीजीएल 2025 के लिए क्या होना चाहिए ताकि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा स्कोर है टीयर 1 में जो 2024 में मैंने सीजीएल दिया था। उसमें टीयर 1 में मेरा स्कोर 42.5 आउट ऑफ 50 और टीयर 2 मेंस में मेरा स्कोर 135 आउट ऑफ 135 इंग्लिश में, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक भरोसा हो कि मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो काम करती हैं, वो आपके लिए भी काम करेंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। इंग्लिश मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करें? आपने कई लोगों ने सुना होगा कि आप जो मॉक टेस्ट देते हैं, PYQ के टेस्ट देते हैं, उसका आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने को तो सब बोलते हैं, लेकिन एनालिसिस किया कैसे जाता है, उसका सही तरीका क्या होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपको यहां से समझ में आएगा, आप कोई भी मॉक दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको 1 से 2 घंटे देने, उसे एनालाइज करना है, फिर देखना कैसे इंप्रूवमेंट होगा। फिर धीमे धीमे ये टाइम एनालिसिस का भी डाउन हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 मिनट्स पे कि आप किसी भी मॉक को देने के बाद 30 मिनट्स में 15 मिनट्स में एनालाइज करने लग जाओगे। वो कैसे होगा तो वो मैं आपको पूरी अप्रोच बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अपना लास्ट जो पॉइंट मैंने लिखा था, हाउ टू एनालाइज एसएससी सीजीएल इंग्लिश मॉक टेस्ट। आपने कोई भी टेस्ट दिया, 4 पोर्शन आते हैं उसमें, क्वांट, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो आपका आता है ना, उसे आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है, उसके मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि एनालिसिस से भी 10 से 20 मार्क्स बढ़ते हैं। अगर आप सही एनालिसिस सीख गए ना तो 10 से 20 मार्क्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स हमारे रुके हुए हैं 110 के आसपास, 120 के आसपास, 130 के आसपास। हम यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोग यहां फंस गए, 130 से ऊपर ही नहीं जा रहे, पता नहीं सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, मार्क्स कट कहां रहे हैं। तो मार्क्स यहां आपके रुके हुए हैं एनालिसिस में, कि यहां गलती कर रहे हो तभी आप 150 प्लस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीजें बताऊंगा आपको। तो चलिए क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज लिखी, एक टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल को ध्यान से देखो। आपको हर एक मॉक टेस्ट के बाद ऐसी एक टेबल बनानी है, और वो अभी इंग्लिश के लिए बता रहा हूं, मैथ्स, क्वांट वगैरह सबके लिए अलग है टेबल, है ऐसी ही, लेकिन वहां चीजें अलग, ये नाम वगैरह बदल जाते हैं टॉपिक के, और देखने का थोड़ा तरीका बदल जाता है, बाकी सब सेम है। जैसे एंटोनिम है, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड, मैंने सब लिख लिए। 16 के 16 टॉपिक्स हैं ये अपना मेंस का हो गया, अनसीन पैसेज वाला, और नीचे ये पूरे 15 हो गए अपने प्री के। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपने जो टेस्ट दिया उसमें टोटल कितने फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, एंटोनिम आपने पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व, आप टेस्ट दे चुके हो, टेस्ट के बाद आप जब खोल के देख रहे हो ना अपने सॉल्यूशंस को, तो आप गए, आपने उसमें देखा एंटोनिम। तो मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन कराया था उसमें एक एंटोनिम आया था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कितने एंटोनिम थे, कितने, तो मैं आपको यहाँ फिल करके बताता हूँ कैसे करना होता है। तो इसमें जैसे कि एक एंटोनिम आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो फ्रेंड्स कैसे करना, इसे फिल कैसे करना होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है, 1 हो गया। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये फ्रेंड्स हो गया अपना 1 कि एक एंटोनिम आया। अब इसमें करना क्या है, आपने जैसे यहाँ पे 1 लिखा, आप आगे जाओगे राइट या रॉन्ग। वो जो एक एंटोनिम आया था वो आपका सही निकला या गलत, तो आपने सोचा कि चलो, आपने देखा, आपको पता चला कि हाँ सही निकला। उसके बाद भी नोन या तुक्का, कि आपको वो आता था इसलिए सही निकला कि तुक्का लगा इसलिए सही निकला। तो आपने कहा आता था, तो आपने वो 1 यहां पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी सही निकला और वो भी मुझे पता था इसलिए सही निकला। तो ये सब वैसे हट गए कि रॉन्ग नहीं निकला, अननोन, तुक्का, ये लीव और ये सब वैसे ऑप्शन हट गए। तो इन्हें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप यहीं पर रुक गए कि आपका ये काम हो गया। टाइम टॉपर और ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको केवल यहां तक देखना है, ये जो पोर्शन है, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, ये यहां तक देखना है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा इरेज करता हूं। तो ये अब बात आती है सिनोनिम की। तो मैंने देखा जो अभी 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे उसमें सिनोनिम आए 5, तो वो 5 कैसे लिखने, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है, एक 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 करके। अब आप इसमें क्या देखोगे कि राइट कितने निकले, तो आपने देखा कि आपके 2 सही निकले। और 2 सही निकले किस वजह से, क्योंकि 2 सही निकले आपको पता था इसलिए। एक और सही निकला तुक्के की वजह से, कि आपने, आपको पता नहीं था लेकिन आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तुक्का लगा दिया, वो भी सही निकल गया, ये हो गया। 2 आपके गलत निकले। गलत क्यों निकले, दोनों आपके तुक्के थे इसलिए, क्योंकि 3 तुक्के लगाए, 2 गलत निकल गए, 1 सही। अब देखो एनालाइज करने का तरीका, सिनोनिम 5 आए थे, 3 सही निकले, जिसमें से 2 इसलिए सही निकले क्योंकि आते थे, 1 इसलिए सही निकला क्योंकि तुक्का लगाया, और 2 इसलिए गलत निकले क्योंकि तुक्के लगाए थे। तो आप समझो कि आप किस लेवल पे हो, कि आपके
जो 3 सही निकले उसमें एक तो तुक्का है, सिर्फ 2 ही सही निकल रहे हैं जो आपको पता है, और तुक्का कब सही होगा कब गलत कुछ नहीं कह सकते, तो आपको पता है कि यहाँ मेहनत करनी है। आपको दिख रहा है एंटोनिम में जो सही निकला वो कहां से सही निकला कि पता था और सही भी निकला, मतलब एंटोनिम में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ पता है और नॉलेज है इसमें। लेकिन एक एनालिसिस से तो काम बन नहीं जाएगा, ऐसे 8-10 टेस्ट एनालाइज करोगे अपने आप चीजें निकल के आएंगी, कहां वीक हो आप, कहां स्ट्रांग हो और इंग्लिश में क्या इंप्रूव करना है। ये मत बोलना कि मेरी इंग्लिश वीक है, क्योंकि ये आप बोल रहे हो तो कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ये बताओ कि इंग्लिश के अंदर क्या चीज वीक है आपकी और क्या स्ट्रांग है, क्या सब कुछ वीक है, क्या कोई एक भी पोर्शन ऐसा है जो आपका स्ट्रांग है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए आपके बारे में। फिर आते हैं हम होमोफोन्स पे। तो फ्रेंड्स बात आ गई होमोफोन्स की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि होमोफोन्स एक भी नहीं आए, यहाँ पे एक भी होमोफोन्स नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया। जब यही लीव हो गया तो फिर आगे देखना ही नहीं है कुछ भी। फिर आए मिस स्पेल्ड वर्ड्स पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 आए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 और 2। अब पता चला कि मिस स्पेल्ड वर्ड 1 हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, तो उसमें हमने कर दिया लीव। और लीव किया क्यों, अननोन था कि हमें पता नहीं था, या लेंदी था। अब लेंदी मैथ्स वगैरह में तो क्वेश्चन लेंदी होते तो छूट जाते हैं, इंग्लिश में कोई पैसेज वगैरह आ गया लेंदी तो छूट जाता है, लेकिन जब बात करेंगे इसकी मिस स्पेल्ड की, ये लेंदी की वजह से तो छूटा नहीं होगा, तो ये छूटा होगा अननोन की वजह। तो ये एक यहां लिख देंगे कि इसका एक ये आ गया कि एक इसलिए लीव हुआ क्योंकि हमें पता नहीं था, और एक हमें पता था इसलिए हमारा सही निकल गया। तो इस तरह से ईडियम्स पे आए, तो एक ईडियम आया था उसमें, तो हमने यहां लिख लिया, और वो ईडियम हमें पता था, मतलब हमने पता था और हमारा सही भी निकल गया, तो ये हमने यहां लिख लिया। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, एक भी फ्रेजल वर्ब नहीं आई, डैश कर दो। अब हम आते हैं वन वर्ड पे, तो वन वर्ड 4 आए थे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। आपको ये तरीका सिखा रहा हूं मैं एनालाइज करना कैसे। आपने लिख लिया, आपको लगेगा काफी बोरिंग है, टाइम लग रहा है, हाँ फ्रेंड्स मानता हूं, लेकिन गारंटी देता हूं 8 से 10 आप मॉक टेस्ट एनालाइज कर लीजिए, फिर आप देखिए आपको आपकी गलतियां दिखने लगेंगी, आपको दिखने लगेगा कि रिवाइज क्या करना है, पढ़ना क्या, इंप्रूवमेंट होगा कहां और कैसे। तो ये 4 हो गए, पता चला कि आपके यहाँ पे 2 सही निकल गए, और दोनों आपको पता था इसलिए सही निकली, और आपने एक लीव कर दिया, ठीक है। तो ये लीव वाला यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पता नहीं था इसलिए लीव कर दिया, और एक आपने तुक्का लगाया जो कि आपका गलत हो गया। तो इस तरह से देखो 4 ये हो गए। इसी तरह से आपको एक्टिव पैसिव में लिखना है, इसी तरह से जैसे क्लॉज टेस्ट का आपको एग्जांपल दूं कि 5 क्लॉज टेस्ट आए, अब ये 5 ऐसे मत लिख देना, ठीक है, गलती है। आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 और 5 आए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसमें से हमारे 3 सही निकल गए, 1 2 और 3, और फिर हम यहाँ पे आए रॉन्ग, एक हमारा गलत निकल गया, और लीव एक हमने लीव कर दिया, तो ये चीज हो गई। और ये रॉन्ग क्यों हो गया, हमें पता था तब भी गलत हो गया, क्यों, हमने गलत ऑप्शन टिक कर दिया। इस तरह की चीज भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं। PQRS भी मान लो यहाँ पे PQRS एक भी नहीं आया था इसमें, लेकिन अगर मान लो यहाँ आया होता तो आप ऐसे करते, तो आपको समझ में आ गया इन्हें फिल कैसे करना है। अब ये सब हो जाने के बाद अनसीन पैसेज इसमें आया नहीं, जहां भी आएगा वहां आप रखोगे कि 5 क्वेश्चन आएंगे कितने, उससे आप कर दोगे। तो ये तरीका एनालाइज करने का। अब बात आई यहाँ पे टाइम, क्योंकि ये भी जरूरी है कि हमें पता हो कि टाइम कितना लग रहा है और क्या चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या देखना है आपको कि टॉपर को कितना लगा और मुझे कितना, उससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन ऐसे नहीं देखना कि हर एक क्वेश्चन पे देख रहा है कि टॉपर ने ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कर लिया था और मुझे यहाँ पे 12 सेकंड कैसे लग गए, या मुझे यहाँ पे 15 सेकंड कैसे लग गए। ऐसे करोगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है कुछ और हो, टॉपर की स्ट्रेंथ कुछ और हो सकती है। आपके क्लॉज टेस्ट गलत हो रहे हो, उसके हो सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स गलत हो रहे हो। तो आपको ये चीज समझनी है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है उसे किसी और चीज में सुनने में गलत हो रहे हो। तो ये चलता रहता है। तो आपको कहीं और सोचने में टाइम लग रहा है, उसे कहीं और, ये नहीं देखना। आपको देखना है ओवरऑल। क्या देखना है फ्रेंड्स? ओवरऑल देखना है पूरे 25 क्वेश्चन में टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है। कि पता चला एक टॉपर जो है वो करीब 7-8 मिनट में कर ले रहा है, ठीक है, इंग्लिश को, और आपके जा रहे हैं यहाँ पे करीब 10 से 11 मिनट। तो आप यहां जो डिफरेंस आ रहा है इसे कैसे फिल कर सकते हो वो देखना है। और आपको क्या चीज देखनी है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें टॉपर ने लिए 30 सेकंड और आपने ले लिया यहाँ पे 90 सेकंड। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है। मैंने यहां बोला हर एक क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, मैं यहां बोल रहा हूं इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्यों? यहां आप देखो टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है। मतलब उस टॉपर ने कुछ तो स्ट्रेटजी लगाई होगी, कोई तो तरीका होगा जल्दी सोल्व करने का तभी। लेकिन ये 10-12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे मत देखना कि एक 20 सेकंड में सोल्व हुआ और आपने उसे 35 सेकंड में सोल्व किया तो आप प्रॉब्लम में आ गए। नहीं, 8-10 सेकंड का डिफरेंस चल जाएगा, वो आप कहीं और क्वेश्चन में कवर कर लोगे। किसी और क्वेश्चन में हो सकता है आपने 20 सेकंड में किया हो, टॉपर को 25 सेकंड लग रहा है। ऐसा होता है, कई बार होता है मैथ के क्वेश्चन में भी कि आप टॉपर से भी जल्दी कर ले जाते हो कुछ क्वेश्चन, और अच्छा लगता है वहां पे कि देखो मैंने सही भी आंसर लाया और उनसे जल्दी भी कर लिया। तो ये चीज है। लेकिन जहां इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है वो देखो, आपकी उन्हें 30 सेकंड लग रहे हैं, आपको 90, तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का डिफरेंस। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ आपको देखना है कि कोई और तरीका जरूर होगा इसे सॉल्व करने का, और उस तरीके को ढूंढना है, सॉल्यूशन पूछना है कहीं से या जानकारी लेनी है, वो आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है, एक ऐसा क्वेश्चन निकले, मान लो कि आपने उसे 30 सेकंड में कर लिया, टॉपर को 90 सेकंड लग रहे हैं।
तो ये बात हो गई कि आप अपने आप को शाबाशी दीजिए उस दिन। क्यों? आप उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में उड़ा रहे हैं, वो जो टॉपर है उस टेस्ट का या अच्छा कर रहा है उसे 90 सेकंड लग रहे हैं, तो पता चला कि आपका वो टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है कि आपने देखते ही आंसर निकाल दिया। ये है एनालाइज करने का तरीका, कितने गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता चलेगा किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए है, कहाँ हम कम ध्यान देके भी जा सकते हैं। एग्जाम जब करीब आ जाए तो किन चीजों को हम ज्यादा कवर करें, क्योंकि वहां से ज्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, और किन चीजों को हम कम देख के भी जाएं तब भी काम चल सकता है। तो ये सारी चीजें कहाँ आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है, तब आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो मैंने फ्रेंड्स अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी कि मैं किस तरह से मार्क्स लाया, मैं कैसे पढ़ता हूँ, क्या चीजें मैं करता हूँ, और बहुत ज्यादा नहीं भटकता बुक्स के चक्कर में, पीडीएफ्स के चक्कर में। ठीक है, जितना जरूरी होता है उतना तो करना ही है, प्रैक्टिस करनी होती है, और अपना काम हो गया। तो ये सब बताने के बाद दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और चीजें आपको जाननी है तो बताना, उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा जो आपको चाहिए वो, और बाकी आपको ये पीडीएफ भी डाल दूंगा जो पूरा आपको ये डिस्कशन मैंने किया, तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। और मैंने बताया था कि क्लोज टेस्ट और अपनी PQRS की सीरीज चल रही है, तो आप उसे देख सकते हैं, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।